बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए घिए के कोफ्तों की रेसिपी। ये बड़ी मज़ेदार बनती है, इतनी लजीज बनती है, यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त ये कोफ्ते बनेंगे, आप कीमे वाले कोफ्ते भूल जाएंगे, यही कोफ्ते बनाएंगे। ये बनेंगे कैसे, इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैंने यहाँ पे कुछ मसाले अलग रखे हैं, कुछ मसाले अलग रखे हैं, कुछ हम कोफ्तों में डालेंगे और कुछ का हम बनाएंगे मसाला। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 3 पाव यहाँ पे मैंने घिया लिया है। घिए को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया है। आप इसको मशीन में या हाथ वाला जो कद्दूकश करने वाली हमारी मशीन होती है, किसी में भी आप इसको कद्दूकश कर सकते हैं। मैंने इनको कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 2 चम्मच। टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, 2 मैंने टमाटर काटे हैं। यहाँ पे 2 मैंने प्याज काटे हैं। धनिया पाउडर है यहाँ पे 1 चम्मच, मिर्चे हैं 1 चम्मच, नमक है आधा चम्मच और हल्दी है आधा चम्मच। यहाँ पे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मैं कोफ्ते बनाते वक्त उनमें डालूंगा। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। बारीक बारीक प्याज काटने के बाद मैंने प्याजों को नमक लगा लिया था। थोड़ी देर नमक लगाने के बाद 5 से 10 मिनट नमक लगाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया, यानी मैंने इसका पानी निकाल लिया। आप कपड़े में डाल के या छाननी में डाल के इसका पानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने खसकास ली है, 3 चम्मच लिया है और उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। चने लिए हैं, भुने हुए चनों का पाउडर लिया है मैंने 4 चम्मच। ये घर में ही चने लेके मैंने इनको पीसा है। यहाँ पे मिर्चें ली हैं हसबे जायका। धनिया है थोड़ा सा मैंने लिया है। यहाँ पे धनिया पाउडर है 1 चम्मच, मिर्चें हैं 1 चम्मच, नमक है आधा चम्मच और ये है सफ़ेद जीरा, ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है और गरम मसाला ये भी मैंने आधा चम्मच लिया है। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे? तो बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें आए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लौकी को गलाना है कि ताकि हमारी लौकी गल जाए और हमारे कोफ्ते अच्छे से बने। मैंने एक पतीली ले ली है और पतीली में मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी ऐड किया है। ये जो लौकी है मैं इसमें डाल दूंगा सारी और इसको हम बॉईल करेंगे। कितनी देर हमने इसको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद हम क्या करेंगे, आपने रहना है वीडियो में एंड तक अपने सूफी भाई के साथ। 10 मिनट हो गए थे कि हमने घी को उबालने के लिए रखा था। अब मैं इसका पानी निकाल लूँगा अच्छी तरह से। एक मैंने टोकरी ले ली है, इसमें मैं ये डाल दूँगा ताकि हमारा पानी अच्छी तरह से निचड़ जाए। अब हमने इसको निचोड़ना है, इसमें जो पानी है वो पानी हमने खुश्क करना है। मैंने एक कपड़ा लिया है, कपड़े को मैं इसमें इस तरह से बिछा दूंगा और यहाँ से बॉईल किया हुआ जो घिया है उसको मैं ले लूँगा। अब इसका मैं पानी अच्छी तरह से ऐसे निकाल दूंगा, अच्छी तरह से निचोड़ूंगा। ये देखें इसका कितना ज़्यादा पानी निकला है। इसको ये निचोड़ना बड़ा ज़रूरी है, इसको हम अच्छे से निचोड़ेंगे फिर ही हमारे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। ये देखें इसको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद आप देखें कि ये किस तरह से अच्छे से खुश्क हो गए हैं हमारे कोफ्ते। अब बारी है इसमें हम क्या कुछ डालेंगे और किस तरह से हम कोफ्ते बनाएंगे वो भी आप देखें। पानी अच्छी तरह निचोड़ने के बाद अब बारी है कोफ्तों को बनाने की। गोल गोल क्या चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने आपको प्याज बताया था ना बारीक, ये मैं इसमें डाल दूंगा। जो मैंने आपको कशकाश बताई थी इसमें से मैं 1 चम्मच ले रहा हूँ और इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये जो मसाले बताए थे ज़ीरा, नमक, गरम मसाला, धनिया और मिर्चें, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। हरी मिर्चें और धनिया ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और ये हैं चने भुने हुए, इनका पाउडर है, ये भी मैं आधा ऐड करूँगा।
ये आधा अगर हम इसको करें तो ये 2 चम्मच बनते हैं। इनको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगा, वो भी आप देखिए। सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। ऐसे इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगा। ऐसे करके इसको मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से सारी चीज़ें, जो मसाले, जो चीज़ें डाली थी वो घी में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं, इसको हमने कोफ्तों की शेप देनी है। वो किस तरह से देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमने इसको कोफ्तों की शेप किस तरह से देनी है। यहाँ मैंने ले लिया ये थोड़ा सा जो मैंने घिया और मसाला डाला था, ये मैंने इस तरह से ले लिया। अब इसको मैं हाथ पे ऐसे चलाऊंगा, ये देखें ऐसे, इस तरह मैं चलाता जाऊंगा और इसको हल्का हल्का प्रेस करता जाऊंगा। इससे ये होगा कि हमारे कोफ्ते बनाते वक्त टूटेंगे नहीं। ये देखें, इसको मैं ऐसे ऐसे करता जाऊंगा और इसको आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही गोल शेप में आता जाएगा। ये देखें, ये गोल शेप में आ गया इस तरह से। सारे मैं इसी तरह से बनाऊंगा, फिर से मैं लूँगा और बनाऊंगा। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेते हैं और फिर आते हैं कि कोफ्ते बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। कोफ्ते बन गए हैं, इसको हम थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देंगे। जब तक ये फ्रीज़र में पड़े रहेंगे हम मसाला बना लेंगे। जब मसाला बनाएंगे तो फिर हमने इसको फ्राई करना है। फ्राई किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अब हम अपना मसाला बनाने की तरफ। अब बारी आ गई है मसाला बनाने की। मसाला किस तरह से बनाना है, ये जो मैंने आपको प्याज बताया था, सबसे पहले मैं इस प्याज़ों को ब्राउन करूँगा। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल लिया है और 3 चम्मच ऑयल में मैं ये प्याज डाल रहा हूँ। प्याज़ों को मैं ब्राउन कर लूँगा। प्याज जो है हमारा ब्राउन हो गया है, ये देखें मैंने इतना प्याज को ब्राउन किया है। इतना प्याज ब्राउन करने के बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रहा हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं लाइट सा ब्राउन करूँगा। लहसुन लाइट ब्राउन होने के बाद जो मैं इसमें चीज़ें डाल रहा हूँ, मिर्चें, हल्दी, धनिया और नमक, ये चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये चीज़ें मसाले ऐड करते ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रहा हूँ। टमाटर डालते ही मैं इसका चूल्हा कर दूँगा बंद। किस वजह से? क्योंकि अब मैंने इस मसाले को ग्राइंड करना है। जब हम मसाले को ग्राइंड करेंगे तो हमारे मसाले का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको ग्राइंड करते हैं और ग्राइंड करने के बाद हम अगला स्टेप क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मसाले को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब दोबारा मसाला मैं इसी कढ़ाई में डाल रहा हूँ। अब हमने मसाले की भुनाई करनी है। भुनाई करते वक्त ये जो खशकाश बची थी ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। मसाले की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगा। ये जो पानी है ये भी खुशक हो जाएगा। घी जो है वो हमारा मसाले के ऊपर आ जाएगा। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई होगी। मसाले की भुनाई करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, आप रहें अपने सूफी भाई के साथ। ये देखें कि हमारे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ऑयल इसके ऊपर आ गया है। मसाले की बड़ी अच्छी से भुनाई हुई है। अब मैं इसमें आधा कप पानी शामिल करूँगा। बारी आ गई है कि कोफ्तों को हमने फ्राई किस तरह से करना है। वो मसाला जिसमें मैंने पानी डाला था, एक तरफ चूल्हे पे मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। इस वक्त मैं इस पे धनिया डालूंगा। थोड़ा सा धनिया मैं इसमें ऐड कर लूँगा। हमारे मसाले को हल्का सा उबाला आएगा। इसमें जो पानी है वो थोड़ा सा खुशक होगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं खुशक करना। अब यहाँ पे मैंने कोफ्तों को फ्राई करना है। मैंने अंडा फेंट लिया है। अंडे में मैं इस कोफ्ते को इस तरह से डिप करूँगा और इसको घुमाऊँगा ताकि ये अच्छी तरह से चारों तरफ से लग जाए और इसको मैं इस फ्राई पैन में डाल दूँगा। इसी तरह से सारे कोफ्ते मैं फ्राई करूँगा।
कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, बड़ी जल्दी ये 1 मिनट के अंदर अंदर फ्राई हो जाते हैं। इन सबको मैं निकाल के इसमें डाली जाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कोफ्ते हमारे फ्राई हुए हैं। ये देखें कितना अच्छा इनका कलर आया है। कोफ्ते मैं इसमें डाल चुका हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगा, ज़्यादा नहीं कर रहा, ये देखें सिर्फ इतना सा ऐड कर रहा हूँ। इसको मैं इस तरह से फैला के डालूंगा। अब मैंने इसको दम देना है, सिर्फ सिंपल मैंने इस पर ढक्कन रखा है और इसकी आंच में बहुत हल्की लो फ्लेम पे मैंने इसको कर दिया है। अब हम इसको दम देंगे। कितनी देर दम देंगे, दम देने के बाद ये कोफ्ते हमारे तैयार होके किस तरह से लगेंगे, आपने रहना है सूफी भाई के साथ। 5 मिनट हो चुके हैं कि मैंने इसको दम लगाया था। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगा क्योंकि हमारा जो सालन है दम आ चुका है, रेडी है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हुआ है, ये चेक करें। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कोफ्ते तैयार हुए हैं, चेक करें। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त घिए के कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। ये बड़ी मज़ेदार बनते हैं। अपने भाई के कहने पे इसको एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त ये कोफ्ते बनते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।